हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी में लेसन फर्स्ट में चार पद दिए हुए हैं, उन पदों को रीड करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सूरदास का जीवन परिचय और फर्स्ट पद्य पढ़ा था, तो आज हम वापस शुरू से फर्स्ट पैरे से पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा। बूझत श्याम कौन तो गोरी। बूझते मिस पूछते हैं, श्याम मिस श्री कृष्ण, कौन मिस कौन, तू मिस तुम, गोरी मिस गोरी, यानी राधा को। एक बार श्री कृष्ण ब्रज की गलियों में राधा को देखते हैं और पूछते हैं कि श्री कृष्ण राधा से पूछते हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, तुम कौन हो। कहाँ रहते काकी, कहाँ रहते काकी, कहाँ रहती है काकी है बेटी देखो, नहीं कबू ब्रज खोरी। ब्रज खोरी गली भी, तुम किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, हमने कभी भी आपको ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब इस बात को सुनकर राधा कहती है, काहे को हम ब्रज तन आवते, काहे को हम ब्रज तन आवते, खेलत रहते अपनी पोरी। इस बात को सुनकर राधा कहती है, काहे को हम ब्रज की गलियों में आते, हम तो अपने पोरीता दहलीज या आंगन, हम तो अपने घर के आंगन में ही खेला करते हैं। सुनत रहते सर्वनानी, श्रवण कानों से, नंद का लड़का, भोटा मिस पुत्र, करत फिरत माखन दधी चोरी। मैंने अपनी कानों से सुना है कि नंद का लड़का श्री कृष्ण दही और माखन की चोरी करता है। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण जी कहते हैं, तुम्हारो कहा चोरी हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है। खेलन चलो, हमारे साथ खेलने चलो, संग मिली जोरी, जोरी में हम दोनों जोड़ी मिलाकर खेल खेलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। इस पर श्री सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण प्रभु रसिकों में श्रेष्ठ हैं। बातनी बातें बुराई, बातों में बुराई बुलाकर, यानी ईश्वर प्रभु सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिकों में श्रेष्ठ है। उन्होंने राधा को बातों में उलझाकर, भोली भली राधा को बातों में उलझाकर अपने साथ खेलने के लिए बना लिया। दूसरा है मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, यानी इस पैरे में कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे मधुकर, यानी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं, कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों के कोर से, अर्थात तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है, हमारे मन को हर लिया है, हमारे मन को हर लिया है। आगे है पकड़े हुते, पकड़े हुते में पकड़ रखे थे, हृदय में हृदय पकड़ रखे थे। उतर हृदय प्रेम पीति के जोर से, जोर होता है बल, जोर होता है बल, यानी जब उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है, अर्थात उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है, तो हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल द्वारा, प्रेम और उत्तर प्रेम और प्रेम प्रीति, प्रेम और स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर बंद कर लिया है। हमने भी उन्हें अपने हृदय के अंदर बंद कर लिया है, अर्थात उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में बसा लिया है, अपने हृदय में बसा लिया है। गई छड़ाई छड़ाई में छुड़ाकर, गई छड़ाई तोरी, सब बंधन ते गए हंसनी ओकार। ओकार होता है रिश्वत, ओकार होता है रिश्वत या मूल्य, रिश्वत या मूल्य।
यानी परंतु वे हमसे और अधिक चतुर और बलशाली निकले, चतुर और बलशाली निकले, जो हमारे प्रेम रूपी स्नेह को, प्रेम रूपी स्नेह के सारे बंधन तोड़कर चले गए, सारे बंधन छोड़कर चले गए और स्वयं को हमारे बंधनों से, सारे बंधनों से मुक्त करा लिया, मुक्त करा लिया, मुक्त करा लिया और हमारे भेंट स्वरूप हमें मंद मुस्कान दे गए, मंद मुस्कान दे गए। अर्थात उन्होंने हमारे प्रेम के बंधन से स्वयं को मुक्त कर लिया और चलते समय अपनी मंद मुस्कान की मधुर छवि हमें दे गए। चौंकी परी जागत निसी बीती दूध दूत मिल्यो इक भोर, दूत मिल्यो इक भोर, यानी चौंकी परी जागत निसी बीती दूत मिल्यो इक भोर, यानी हमें वो चलते समय अपनी मंद मुस्कान की मधुर छवि हमें दे गए हैं। जब वे हमारा मुस्कुरा, कहने का मतलब जब वे हमारा मुस्कुरा कर हमारा सब कुछ लूट कर ले गए थे तो हम मोह निंद्रा से जागकर चौंक पड़े। रात बीतने पर, निश्चित रात बीतने पर हमें होश आया, तो प्रातः यानी सुबह एक भौरा दूत रूप में मिला, भौरा दूत रूप में मिला। अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। अब सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर, नागर होता है चतुर, नागर क्या होता है? चतुर। इस पर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को लक्ष्य करके कहने लगे कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, हमारा सब कुछ लूट लिया है और अब हमारे हृदय में उनकी मधुर छवि को भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारी वेदना यानी अर्थात हमारी पीड़ा बढ़ गई है। एक बार फिर देखो, यानी बूझत श्याम कौन तू गोरी। इस पर एक बार ब्रज की गलियों में राधा और श्री कृष्ण देते हैं, पूछते, हे गौरी तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, तुम्हें कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे हम ब्रज की गली में आवत, हम तो अपने घर की दहलीज में ही खेला करते हैं। इस बात को सुनकर राधा कहती है कि मैंने अपने कानों से सुना है कि नंद का लड़का दही माखन की चोरी करता है। उस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तुम हमारे साथ खेलने चलो, हम दोनों जोड़ी मनाकर खेलते हैं। इस पर प्रभु श्रीदास कहते हैं कि श्री कृष्ण रसिकों में श्रेष्ठ है, उन्होंने भोली भाली राधा को बातों में उलझाकर खेलने के लिए बना लिया। मधुकर श्याम हमारे चोर। इस पर यानी गोपियाँ जो मधुकर श्याम हमारे चोर, कहने का मतलब है कि कृष्ण जैसे श्याम वर्ण वाले कृष्ण जी हमारे चोर हैं। उन्होंने भी अपनी मधुर दृष्टिता चंचल नेत्रों से कटाक्ष करके अर्थात प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया है। पकड़े होते हृदय और अतर प्रेम रीति के जोर, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है और हमने भी उन्हें नेत्र और प्रेम के स्नेह के बल द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर स्थापित कर लिया, अर्थात उसे बंद कर लिया है। परंतु वे अधिक पर छुड़ाई तोरी सब बंध, वे छोड़कर हमारे साथ सब बंधन छोड़कर चले गए हैं और हमें मंद हंसी को दे गए हैं। चौंकी परी जागत निशी बीती दूत, जैसे ही रात बीती सुबह उठे तो
आश्चर्य हुआ कि हमें सुबह एक बमरे के रूप में दूत मिला। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो। सूरदास प्रभु सर्वस्व लूट्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव को निशाना बनाकर कहने लगी कि चतुर रसिक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि को उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारे वेदना अर्थात हमारी और भी पीड़ा बढ़ गई है। धन्यवाद।